आज का दिन हमारा स्टार्ट होता है सेल वाले लेक्चर से। ऑनेस्टली मुझे ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी लगता था, बट रेस्ट इज़ रियलिटी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बेसिकली मैं यहाँ पे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वाला लेक्चर देख रही थी। मैंने बैच से इसको पढ़ लिया था, बट आई ऑल्सो वॉन्ट अ डीप स्टडी ऑन दिस चैप्टर विद माई एनसीईआरटी। आई जस्ट सी द विपिन कुमार सर का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वाला लेक्चर। और ये जो पेजेस तुम्हें दिख रहे होंगे, ये मैं एक्स्ट्रा पेजेस रखती हूँ, आपको मेरे एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, जिसमें मैं डायग्राम या इम्पोर्टेंट पॉइंट जो भी सर बनाते हैं, सर करवाते हैं, वो मैं लिखती हूँ, ताकि इस फ्यूचर मैं जब एनसीईआरटी खोलूँ तो उसी में मुझे सब मिल जाए, मुझे कोई और नोटबुक या कोई और मॉड्यूल खोलने की ज़रूरत ना पड़े। दैट्स वाई मैं यहाँ पे एनसीईआरटी का पूरा कर रही थी। एंड सेकेंड अपडेट मैं तुम्हें ये देना चाहूँगी कि एनएसएबी वाले जितने भी बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेक श्योर तुम एनएसएबी का जो मैंने एक वीडियो डाला है, दो हैं, एक अनफिल्टर्ड वीडियो है, वो मैंने रैंडम रिकॉर्ड किया था, और एक टोटल स्क्रिप्टेड, मतलब मैंने एक एक चीज़ पॉइंट याद करके ध्यान करके लिख के वो वीडियो पूरा बनाया है। मेक श्योर चैनल में जाके देख लेना, बहुत हेल्प करेगा तुम्हें। नाउ लेट्स बैक इनटू द ब्लॉग। जस्ट मैं यहाँ पे पेंसिल से पूरा लिख रही थी। यहाँ पे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के जो डिफ्रेंशिएशन है वो सर लिख पा रहे थे, तो मैं जस्ट लिख रही थी ताकि जब मुझे क्विक रिवीजन करना हो तो ईजी पड़े मेरे को। उसके अलावा अगर मैं अलग सब्जेक्ट की बात करूँ, लाइक फ़िज़िक्स एंड केमिस्ट्री, तो भाई अभी मेरी फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री इतनी अच्छे से स्टार्ट नहीं हो पाई है, फर्स्ट चैप्टर को छोड़ के, और प्रैक्टिस भी नहीं हुई है फर्स्ट चैप्टर की भी, क्योंकि फ़िज़िक्स में न्यूमेरिकल्स अच्छे हैं। जस्ट मेरे को अब बायो से थोड़ा सा ध्यान हटा के फिज़िक्स केमिस्ट्री में भी देना पड़ेगा। एज़ 1 जुलाई से मेरे स्कूल रीओपन हो रहे हैं, तो मुझे सारे सब्जेक्ट में इक्वल वेटेज, क्योंकि सारे सब्जेक्ट इक्वल वेटेज कंटेन करते हैं, तो इक्वल ध्यान मुझे देना पड़ेगा, वरना फिर मुझे एग्ज़ाम्स में दिक्कत होगी। और तो मैंने जितने भी एग्ज़ाम में जो भी सिलेबस आने वाला है अभी यूटी में, वो मैंने पूरा लिख के अपने स्टडी एरिया के सामने चिपका लिया है, ताकि मेरे को जब पढ़ना पड़े तो मुझे कोई दिक्कत ना हो। एंड ऑल्सो इफ़ यू आर अ NACB एस्पिरेंट, तो इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे पेपर को फाड़ के और उसमें डायग्राम्स वगैरह बना के उसको लिखे हैं, तुम भी ऐसा कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है। तुम अलग रजिस्टर में लिख रहे हो, अलग कॉपी में लिख रहे हो, इससे अच्छा है कि तुम बुक में ही सब कुछ लिख लो, ताकि जब तुम्हें रिवाइज़ करना हो या चैप्टर पढ़ना हो तो तुम बुक खोल के उससे से सब पढ़ लो। बिकॉज तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि तुम एक रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट भी हूँ जैसे कि मैं, और उसके साथ साथ तुम NACB जैसे ओलंपियाड की भी तैयारी कर लो, तो तुम्हें स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी रेदर देन हार्ड वर्क। ये एक टिप थी। और हाँ, स्टिकी नोट्स भी तुम यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने यूज़ किया। स्टिकी नोट्स भी छोटे छोटे जो डायग्राम होते हैं या छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं जो स्टिकी नोट्स में आ जाएँ, तो उन्हें लिख के आराम से पेस्ट कर लो, और जितना भर सकते हो एनसीईआरटी उतनी एनसीईआरटी भरो। एंड तुमने बैच लिया है या नहीं लिया है ये मैटर नहीं करता, पर अगर तुमने बैच लिया भी है तो भी तुम उसके साथ विपिन कुमार सर के एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वाले लेक्चर देखो। और अगर तुमने बैच नहीं लिया तो तुम्हें बिल्कुल देखनी चाहिए, बिकॉज उससे तुम्हारा बेस बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इवन मैंने फ़िज़िक्स केमिस्ट्री के भी राजबंश सर के लेक्चर्स निकाले हैं फ़िज़िक्स के, तो वो बहुत गजब का पढ़ा रहे हैं, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं कि तुम्हें एक बार में चीज़ें याद हो रही हैं। तो प्लीज़ बैच के अलावा तुम यूट्यूब पे ध्यान दो, यूट्यूब में बहुत कंटेंट है पढ़ने के लिए। एंड अगर तुमने कोई बैच नहीं लिया है तो एक तुम्हें सीरीज़ में बताती हूँ, मंजिल 2025 करके आगे सब्जेक्ट डाल देना, उसको सर्च मारना है जेई वाला चैनल में, तुम्हें वहाँ पे लेक्चर मिल जाएंगे। अगर तुम मैथ्स के स्टूडेंट हो तो उसमें तुम्हें सारे लेक्चर मिल जाएंगे, लेकिन अगर तुम बायो की हो तो उसमें तुम्हें फ़िज़िक्स केमिस्ट्री की बहुत अच्छे लेक्चर मिल जाएंगे। क्योंकि अगर तुम चाहे जितने बायो के हो, अगर तुम फ़िज़िक्स केमिस्ट्री को जेई एडवांस जेई मेंस के लेवल का ना पढ़ोगे तो तुम्हें आगे चल के दिक्कत होगी, क्योंकि बोर्ड जो है वो जेई लेवल का पेपर बना रहा है। तो तुम नीट के स्टूडेंट हो के भी तुम्हें जेई लेवल की फ़िज़िक्स केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। मेक श्योर तुम मंजिल 2025 जेई वाला डालोगे तो वहाँ पे तुम्हें प्लेलिस्ट आ जाएगी पूरी, तो वो देखना, बहुत ही अच्छे लेक्चर हैं उनके।
और बहुत ही अच्छा पढ़ाया गया। हाँ, लेक्चर थोड़े बड़े होंगे पर तुम्हें चीज़ें एकदम डीप समझाई जाएंगी। सो मेक श्योर तुम वो देखना। सो यार, यही था हमारा आज का डेली स्टडी व्लॉग। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो मेक श्योर तुम चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करना जितना हो सके, बिकॉज मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ लेट्स मीट इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू।